नमस्कार संगवारी हो। हमर संग में आज बेमेतरा जिला के कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मौजूद है और एकर ले हमन जानबो कि हमर बेमेतरा विधानसभा में तीनों सीट के अभी कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के लिस्ट नहीं आए हैं और एकर पहली हम ये जाने की कोशिश करबो कि कांग्रेस के गतिविधि का है और कौन हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ी और कैसे करके ये बेमेतरा जिला के तीनों सीट ला चुनाव ले जीत के आगू आई। चाचा जी, आप जिला अध्यक्ष रहे हव और पूर्व में भी आपे के नेतृत्व में तीनों सीट चुनाव जीत के शायद आए रही से कांग्रेस पार्टी, तो ए दरी का रणनीति रही और कैसे टाइप के आप मन चुनाव लड़ी और कौन हिसाब से तीनों सीट में बीजेपी है अभी प्रत्याशी 2 में उतार दे, एक बाकी है, तो तीनों सीट लग कौन हिसाब से लड़ू और का रणनीति है आप मन के? जय जवाहर संगवारी हो। जो आप मन है जन प्रश्न करे कि बेमेतरा जिला में तीनों सीट अगले समय भी जीतते रहें और यही समय भी आराम से हम तीनों सीट ले जीतबों। एकर कारण है माननीय हमार भूपेश बघेल, जेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित हमार जन घोषणा पत्र रही से ओमें सबसे पहली मुद्दा जन हमारे किसान के भी मुद्दा रही से ओमें हम पूरी तरह से सफल हुए। काबर कि किसान कर्जा माफ़ करना रही, कर्जा माफ़ करें, धान के कीमत देना रही से हमने धान के कीमत ला हमन देन। एकर अलावा बहुत योजना जैसे भूपेश बघेल सरकार बनाई से हम तो 36 घोषणा कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल की जन सरकार है वो कम से कम 51 घोषणा के अमल अभी छत्तीसगढ़ में चलत है। तो ऐसे कोई भी जन घोषणा जन ऐसे नहीं है जन अमल में ना लावत होगी। एकर अलावा आम जनता ला जन फायदा होत है, चाहे वो किसान होए, चाहे वो मजदूर होए, चाहे वो व्यापारी वर्ग होए। आप व्यापारी वर्ग देख लो, मोर कहे मतलब ये है कि जब किसान खुशहाल हुई, किसान के पैसा ये जेब में जब पैसा जाही तो व्यापारी बढ़ते। एका कारण ऐसे हमारे प्रदेश में जन हवै जो भी मुद्दा हवै आप देखत हो कि जन फायदा का मुद्दा है वह आम जनता मन ला मिलत है। एका कारण हमन जरूर आश्वासन लोगों ला देवत हन और कहा था कि हम जन सरकार फिर से बनाबोन और में हम किसान मन ला फिर से फायदा देबोन। आप मन देखे हो कि आज वो धान की कीमत 26 से 40 रुपया हो चुके हैं। अगले इसमें अगर समर्थन मूल्य बढ़ी तो कम से कम 2800 रुपया के धान की कीमत चले जाइए। एकर अलावा हमारे घोषणा पत्र में भी और बहुत लोक लुभावन जन बात है वह किसान के प्रति भी हुई। माननीय हमार जन 7,000 रुपये जन हमारे मजदूर मन ला देवत हन न्याय मजदूर योजना, वह बढ़ के आप मन देख लूँ कम से कम 10,000 हो ही। गोबर के कीमत है भी कम से कम 2 रुपया है, वो कम से कम आगे बढ़ के 3 रुपये से 4 रुपये हो सकते। तो ये सब योजना लेके आप मन देखा था हमारी सरकार है बहुत अच्छी ढंग से निभावत चले आए। हमारे एक चीज़ वो आप लोग बता देना चाहता हूँ, हमें जो घोषणा करें वो हम पूरा करें। 5 साल में ऐसे कोई भी घोषणा नहीं है जल हम ना पूरा करे हो। जबकि भाजपा सरकार आप मन देखे हो जो भी घोषणा करे, चाहे वो 270 के घोषणा करे, चाहे 300 के घोषणा करे, ओकर आखिरी में किस हम 2100 रुपये धान की कीमत देबोन। लेकिन आप मन देखे हो वो मन है एक आध 2 बार घोषणा ला अमल करे कोशिश करे, लेकिन पता नहीं किसे नरेंद्र मोदी के दबाव रहा है कि ऊपर के का दबाव रहा है, तो ओकर बाद वाला किसान मन ला बेवकूफ़ बना के वो घोषणा अमल नहीं करत रही से। तो ये दारी बेमेतरा जिला के जिन साजा विधानसभा है वहाँ एक तरफ कृषि मंत्री जी वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री जी है और एक तरफ एक किसान है, तो एकर से कैसे लड़ाई देखता हो दोनों के, का स्थिति रही दोनों के चुनाव के टाइम में? आप मैंने साझा के प्रश्न उठाए हो, ये चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ। रविंद्र चौबे से बड़े किसान मोर हिसाब से साझा के एरिया में नहीं है। प्योर किसान आदमी वो है और हमेशा किसान कर चले आए है। आप मैंने ये कहो कि सामने एक किसान ला वो दे है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो किसान नो है। बहुत एक प्रकार के वो जन माननीय ईश्वर साहू जन ये मैंने उतारे है, उनमें भाजपा ये चाहते कि एक सांप्रदायिक उद्माद पैदा हो जाए जेकर से हम चुनाव जीत सकन, लेकिन ये में भी वो बुरी तरह से फेल हुई। काबर की आप कल्पना कर लो 7 बार के विधायक बने हुए माननीय रविंद्र चौबे, आप मैंने सोचता कि ऐसे
हमन खेल ठट्ठा मजाक समझ के कोई भी प्रत्याशी से चुनाव में लड़ा है, ये भी भाजपा के लिए भी आप एक बहुत घातक परिणाम देने वाला हो ही। काबर कि ये घातक जन परिणाम है। आप सोचो, एक साहू समाज के ऐसे व्यक्ति ने आप में चुनाव लड़ावत हो, सोचते कि वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगा के हिसाब से करके हमन लोगन ला वोट मांगबो, कि यह भूले। और मोर हिसाब से आप मन देखूँ, सर्वाधिक मत से साजा विधानसभा मोर हिसाब से पूरा प्रदेश में अधिक मतों से जीतने वाला माननीय रविंद्र चौबे ही। आप मन देख लो, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक बाद आप कहो तीनों विधानसभा। अब हम बात कर लेते हैं नवागढ़ के। तो नवागढ़ में अभी वर्तमान में जिन टिकट बीजेपी दे है वो पूर्व मंत्री रहे दयालदास बघेल है, ओला टिकट दे है। कांग्रेस के अभी तक के टिकट फाइनल कखरो नहीं हुए। तो नवागढ़ के जिन मुकाबला है वो कैसे रही, और अभी वर्तमान विधायक जिन है गुरुदयाल बंजारे, एला अगर टिकट मिला थे पार्टी के ओर ले, तो एकर बर कतेक बड़े तुलना रही। 3 बार के मंत्री और 1 बार के विधायक, एकर से कैसे चुनाव लड़े जा सकते हैं यहाँ जिन नवागढ़ के समीकरण में? नवागढ़ के समीकरण में शायद उड़ती खबर है कि कुछ सीट हमारे कांग्रेस पार्टी बदलने वाला है। उमें देखो, अगर नवागढ़ के भी कुछ बदलाव अगर हुआ थे, हम इससे नहीं कहन कि माननीय हमारे जो पुराने अभी वर्तमान जो विधायक है जनता के प्रति कोई काम करे हुई कि नहीं करे हुई, ओला हमें नहीं कह सकन। लेकिन भूपेश बघेल के जन काम है ओला आप मन खुद देखा था। तो मोर के मतलब ये, नवागढ़ में अगर 3 साल से मंत्री रहे माननीय दयालदास बघेल ला वहाँ टिकट दे है 3 बार के, हाँ 3 बार के। तो मोर के मतलब ये है, आप मैंने ये चीज़ देखो वही रिपीट। मोर के मतलब है 3 बार के जो विधायक मंत्री रही से ओला 4था बार माननीय गुरदास सिंह मजारे 35,000 वोट से हराया है। तो आप मैंने ये कैसे सोच रहा था कि फिर से वो टिकट दे के बाद वो लोगों ने जनता वो फिर से चुन ली। अगर वो जनता अगर इस ढंग से अगर चुनत चले आई, तो आप मैंने देखा तो भाजपा के बहुत प्रत्याशी जब पुराने प्रत्याशी मतलब ही लोगों ला टिकट दे के उतारे है। तो आप मैंने कल्पना कर लो, हमारे क्या मतलब है भाजपा ला सोचते रहे कि वो बदल के टिकट देते और नया नया टिकट लाते, लेकिन वो पुराना वाला टिकट ला के अपन पैर में कुल्हाड़ी मार चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं जिला मुख्यालय और बेमेतरा विधानसभा के। ना तो अभी तक ले कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम सामने आए हैं, ना बीजेपी के नाम सामने आए हैं। एमा दोनों आपस में असमंजस में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी तक ले कोनो प्रकार के टिकट के अभी पूरा छत्तीसगढ़ में कोनो मेर घोषणा नहीं करे। एमा बेमेतरा बर का स्थिति है और काकर से सामना करना पड़ी? अभी वर्तमान विधायक है ओला कहूँ टिकट दी तो एकर तो अभी नाम सामने नहीं है बीजेपी के, लेकिन बेमेतरा ला कैसे करके चुनाव लड़ी हो और कौन हिसाब से जीत हासिल कर ले हो आप मन? बेमेतरा के संबंध में आप मैं जिन पूछा था, मोर के मतलब ये है, छत्तीसगढ़ में माननीय आशीष छाबड़ा के जन काम करे के स्टाइल है और लोगों ला मिले और व्यवहार के जन ओकर जन गुणवत्ता है, मोर हिसाब से छत्तीसगढ़ के कोई विधायक हमारे पास ऐसा जन काम करे की क्षमता है, वह आशीष के सामने कोई उमें माने इतना बड़े मतलब वो नहीं हो सका। लेकिन मैं ये चीज़ आप बता देना चाहता हूँ, जन आशीष के कार्य करे जन शैली है और मैं जन विकास के जन काम अपन क्षेत्र में जन करे है, उमें आप मैंने देखा था ऐसे कोई भी गांव नहीं हुई जहाँ करोड़ रुपए से ऊपर के काम ना हुआ हुई, ऐसे कोई भी सड़क ना बने हुई जेकर से लोगों ला आवागमन के साधन न मिले हुई। आप मन देखो हमार सरकार है शिक्षक के संबंध में भी आप देखे तो आत्मानंद स्कूल माननीय आशीष छाबड़ा के क्षेत्र में कम से कम मोर हिसाब से 7 स्कूल जैन इंग्लिश मीडियम स्कूल का होते वो खुले है। तो ओला आम जनता ले भी फायदा हुआ थे, छोटे छोटे किसान में भी फायदा हुआ थे, और जन अपन लड़का ला जन बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते से लोगों ने में भेज के मतलब बहुत फ़ायदा हुआ थे। तो आशीष छाबड़ा भी। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहूँ काबर कि हमारे पितर पक्ष के कारण थोड़ा से चुनाव के जन घोषणा रही से नाम मान के वो रोके गए है, लेकिन मैं उम्मीद चाहता हूँ कि कल जन हमार माननीय हमार जन AICC के द्वारा जन घोषित प्रत्याशी है उनमें हमार बेमेतरा, साजा और नवागढ़ तीनों के नाम, चाहे वो 60 सीट के डिक्लेयर है, चाहे 48 सीट के डिक्लेयर है, चाहे 29 सीट डिक्लेयर है, उनमें प्रथम नाम में हमारे तीनों विधानसभा के नाम है कल डिक्लेयर हो जाए। ये रही है हमार संग में
बेमेतरा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंसी पटेल जी एकर से बात करें तो बहुत कुछ बताइस, विकास के बारे में भी बताइस, टिकट के बारे में भी बताइस, चुनाव के कुछ रणनीति घला बताइस। अब हम मिलबोन आप मतलब बीजेपी के संग में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।